इंटर कॉलेज की जमीन का फर्जी तरीके से नीलामी कराकर कब्जा ले रहे दबंगों को ग्रामीणों ने रोका। नीलामी के बगैर ही कब्जा करने का लगाया आरोप। सोंग स्थित गांधी इंटर कॉलेज की जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा फर्जी तरीके से जोतने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। बता दें कि सरकारी इंटर कॉलेज की बेशकीमती जमीन पर पहले से ही कुछ लोगों की नजर है। हाल ही में कॉलेज के करीब 10 बीघा जमीन को आज कुछ लोग ट्रैक्टर से जोतने आए। जब इसकी भनक ग्रामीणों को लगी तो ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और खेत को जोतने से रुकवा दिया गया, जिसमें दोनों तरफ से तीखी बहस भी हुई। वहीं स्थानीय नेता दीपक चौधरी ने बताया कि कुछ लोग कॉलेज के कीमती खेत को बहुत कम पैसे में सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत कर नीलाम करा लाए हैं, जबकि हर बार खेत को बोली लगाकर नीलाम किया जाता है। जिसकी ज्यादा बोली होती है उसी एक खेत फसल करने को मिलता है, मगर इसमें कुछ लोग पहले से ही गलत नियत लगाए बैठे हैं, जिन्होंने आज फिर इस कब्जे का प्रयास किया, जिसे असफल कर दिया गया। घटना को लेकर आसपास के ग्रामीण ने रोष जताया है। मथुरा से डीडी शर्मा, समाचार 24। जैसा कि आज यहाँ ये जेएमजे कॉलेज की जमीन है, इस पर आदेश भी आ चुके हैं किराए करके, और यहाँ ये दबंग लोगों ने इसकी जमीन को जोता गया। क्या कहना चाहते? देखिए, ये पिछले महीने 18 तारीख को इसमें इस कीड़ा स्थल को, जो पहले कीड़ा स्थल बना हुआ था, इसको उठाने की व्यवस्था के लिए बोली बनवाने की व्यवस्था की गई थी। हमारे जिला में 18 तारीख के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी और गांव में मुनादी भी हुई, आसपास के 2-3-4 गांवों में, और ये बताया गया कि इसको जो है बोरी लगा के उठाया जाएगा। पूरा इलाके के लोग, कम से कम 50-100 लोग इकट्ठे हुए और थाना मगोरा की पुलिस वहां पहुंची एमजीएस कॉलेज में, और जो एडीआईएस इसके प्रादेशिक नियंत्रक है स्कूल के, वो आए। उन्होंने 10 बजे का समय निर्धारित किया था, वो 10 बजे ना आके 12 बजे आए, और उन्होंने उसकी जो बोली की व्यवस्था को टाल दिया। बोला आज बोली नहीं बोली जाएगी, कुछ समय कम है या तनाव हो रहा है। मैंने तनाव किस बात का हो रहा है? यहाँ पुलिस फोर्स हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, सीओ साहब से कह के, एसओ साहब से कह के, तो पुलिस फोर्स आई है। मैंने कोई झगड़े की तो स्थिति है ही नहीं, तो तनाव किस बात का है? लेकिन वो टाल के चले गए। किसी का फोन आया और वो कहीं प्रभावित हो गए, चले गए। उसके बाद हम जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन आगरा से मिले और उनसे हमने कहा कि मैंने उन लोगों ने वो बोर्ड की व्यवस्था को गलत तरीके से टाल दिया। और जेडी महोदय जो मुकेश अग्रवाल साहब है, बहुत निहायत अच्छे और ईमानदार अधिकारी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये खेत जो है बिना बोली के नहीं उठाया जाएगा, और इन लोगों की बहुत घपले हैं, गलत काम है, और दुकानें जो बनाई गई हैं वो गलत बनी है। इस पे जो है मैनेजर हटा, कंट्रोलर नियुक्त हुआ, तो कंट्रोलर महोदय जो है इसको बोली लगा के उठाएंगे। लेकिन अब जानकारी में आया कि इन लोगों ने, कुछ लोगों ने गलत तरीके से स्कूल के जो डेवलपमेंट अकाउंट में पैसे जमा कराकर 64,000 रुपए, 10.5 बीघे जमीन है और 64,000 रुपए जमा कराए, और एक कोई लेटर गलत तरीके से प्राप्त कर लिया। जबकि जेडी एजुकेशन महोदय ने हमारे उस अनुरोध पे इनको लिखित में आदेश भी किया है कि बिना बोली के कोई खेत ना उठे। क्योंकि परसों मेरी जेडी एजुकेशन आगरा से बात हो रही थी फोन पे, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आदेश भी कर दिया है, आप जो है मुझे पुनः एक लेटर भेज दो। मैंने उन्हें परसों लेटर जो रजिस्टर ब्लॉक से भेजा है, स्पीड पोस्ट से, और डीआईएस महोदय के यहाँ एक लेटर रिसीव कराया है कि कहीं कोई भी खेत जो है बिना बोली के ना उठाया जाए। अगर उठता है तो अनियमितता होगी, और जिस रेशियो में आप लोग पैसा, जिस अनुपात में पैसा ले रहे हो, उससे काफी ज्यादा अनुपात में पैसा मिलेगा, स्कूल का लाभ होगा, और किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ न दिया जाए। पूरे क्षेत्र की भावनाओं का जो है एक तरीके से अनुसरण किया जाए, पूरी क्षेत्र की भावनाओं का ध्यान में रखा जाए। जो बोली लगाने वाले लोग आए थे, उनकी बोली लगा के भले कोई यही ले ले, जो लेने वाला जो ज्यादा दिन रात जो पैरवी कर रहा है, लेकिन बोली लगा चले। तो जेडी एजुकेशन महोदय ने मुझसे फिर कहा कि बोली लगे बिना नहीं उठेगा। लेकिन ये कुछ लोग आज जोत रहे थे, तो हम लोग यहाँ आए, जुताई कर और बुआई होने की स्थिति में देखते हुए रुकवाया हमने। पुलिस फोर्स आ गई 2-3 थानों की, वो कहने लगे नहीं साहब जुतेगा। मैंने बिल्कुल नहीं जुतेगा, हमारी लाशों पे होकर जुतेगा। जो विधिवत तरीका है, जो कानूनी तरीका है, उसको अख्तियार किया जाए, बोली लगवाई जाए, और फिर किसी को जो है इसमें अनुमति दी जाए करने के लिए। हम उसमें कहीं पीछे गलत नहीं है, पीछे मतलब हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी बिना बोली के इसको वाला ही वाला ऊपर ही ऊपर लेगा और कम पैसे में लेगा, तो हम उसे कतई नहीं करने देंगे। ये अनियमितता होती रही है, और इन अनियमितताओं के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। बताया जा रहा है कि जैसे जो हमारी जो एमजीएस कॉलेज जो जमीन है, वहाँ पर दुकान ही बना दी गई है, इस जमीन का ये दुरुपयोग किया जा रहा है, और इसमें कोई, जैसे बताया जा रहा है, ऊपर कोई मंत्रियों का भी हाथ है। हाँ, मंत्रियों का हाथ होगा, वो तो कई मंत्री हमारे सामने तो आए नहीं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोगों ने हमारी मदद भी की, बहुत अच्छे लोग हैं, और शासन में जाके मदद की। इसमें जो दीपक कुमार साहब है, प्रमुख सचिव,
वित्त के हैं इस समय, पहले उनके पास माध्यमिक शिक्षा भी थी, उन्होंने सीधा जो है इसमें ध्यान दिया और उसमें जो है आदेश देके जो आपका डायरेक्टर एजुकेशन है महेंद्र देव जी, उनको डायरेक्शन दिया, महेंद्र देव जी ने इंटरेस्ट लिया, उनसे हम मिले और उन लोगों ने इनको जो है उससे हटवाया मैनेजमेंट से। ये बाद में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी इनकी बात नहीं मानी, आज भी हाई कोर्ट में वो रिट पेंडिंग है। अब आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि अगर कोई खेत या स्कूल से जुड़ी हुई कोई भी चीज उठे तो बोली लग के उठे, विधिवत कानूनी तरीके से उठे, कोई आदमी व्यक्तिगत लाभ ना उठाए।